Hello student, welcome to the Uprise tutorial. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here problem is given below are two statements. First statement is given in the calculation of a negative solve. The flocculating power of the three given ion is in the order. तो यहाँ देखिए थ्री गिवन ऑर्डर दिखाए गए हैं. स्टेटमेंट सेकंड इज गिवन in the coagulation of a positive salt the flocculating power of three given salt is in the order. तो यहाँ थ्री सॉल्ट दिखाए गए हैं. In the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below. तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा. ओके, सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग हार्डी-सोल्जे रूल पढ़े हुए थे. According to this rule, the power of coagulation of an ion depend upon valency. That means power of coagulation is directly proportional to the valency power of that ion. ठीक है, पावर ऑफ coagulation जो होता है वह आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करता है. ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है Al+3 Ba+2 और Na प्लस. ठीक है, यहाँ Al पर जो पावर लगा है वह +3 का चार्ज लगा हुआ है. ठीक है, मीन्स इसकी जो बैलेंसी होगी वह 3 होगी. और Ba पर +2 का चार्ज लगा हुआ है, डेट मीन्स बेरियम की जो बैलेंसी होगी वह 2 होगी. और यहाँ सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, डेट मीन्स इस सोडियम का जो बैलेंसी होगा वह 1 होगा. ठीक है, वी नो डेट पावर ऑफ कोagulation जो है वह बैलेंसी पर डिपेंड होता है. तो जिसकी सबसे अधिक बैलेंसी होगी उसका कोagulation पावर जो होगा वह मैक्सिमम होगा. एल्युमिनियम का जो कोagulation पावर होगा वह सबसे अधिक होगा और बेरियम का जो होगा वह एल्युमिनियम से कम होगा. सबसे कम कोagulation पावर जो होगा वह Na+ पर होगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वह करेक्ट है. क्लियर है. अब हम लोग स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड में 3 सॉल्ट दिए गए हैं. स्टेटमेंट सेकंड है, इसमें सॉल्ट दिया गया है NaCl. NaCl जब ब्रेक होता है तो Na+ और Cl- देता है. ठीक है, और Na2SO4 जो होता है वह Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज देता है. और यहाँ Na3PO4 जो है उस पे Na+ चार्ज देता है और PO4 जो होता है वह 3 नेगेटिव चार्ज देता है. ठीक, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इन द कोagulation ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट. तो पॉजिटिव सॉल्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव वाला पोर्शन अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो नेगेटिव वाले हैं यही अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव सॉल्ट की तरफ. ठीक है, यहाँ पर Cl पर जो चार्ज दिया गया है वह नेगेटिव चार्ज दिया गया है और SO4 पर जो चार्ज है वह 2 नेगेटिव चार्ज है और PO4 पर जो चार्ज है वह 3 नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ Cl की जो बैलेंसी होगी वह 1 होगी और SO4 पर जो 2 नेगेटिव चार्ज दिया गया है इसकी बैलेंसी जो होगी वह 2 होगी और PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ इसकी जो बैलेंसी होगी वह 3 होगी. देखो बैलेंसी जो होती है वह पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करती है, कितना चार्ज लगा हुआ है उस पर डिपेंड करती है. ओके, तो इन सभी में PO4 वाला जो पार्ट है इसकी बैलेंसी अधिक है, मीन्स इसका जो कोagulation पावर होगा वह सबसे अधिक होगा. उससे कम जो होगा SO4 का होगा. SO4 पर जो चार्ज लगा हुआ है -2 का इसका होगा और सबसे कम जो होगा Cl पर जो नेगेटिव चार्ज लगा है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्ट को रखेंगे. तो जो फर्स्ट सॉल्ट आएगा वह होगा Na3PO4. ठीक है, और जो सेकंड सॉल्ट आएगा वह होगा Na2SO4. ठीक है, और जो लास्ट वाला आएगा वह NaCl होगा. ठीक है, मीन्स फ्लोकुलेटिंग पावर का जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है वह इस तरह से होना चाहिए. जबकि ये स्टेटमेंट सेकंड में जो सिस्टमेटिक ऑर्डर दिया गया है वह NaCl का फर्स्ट रखा है, इसका कोagulation पावर अधिक दिखाया है. उसके बाद Na2SO4 का कोagulation पावर दिखाया है और सबसे कम Na3PO4 का दिखाया है. ठीक है, बट हार्डी-सोल्जे रूल के अकॉर्डिंग Na3PO4 का जो कोagulation पावर होगा या कह सकते हैं फ्लोकुलेटिंग पावर जो होगा वह सबसे अधिक होगा. तो स्टेटमेंट सेकंड जो दिया गया है वह इनकरेक्ट होगा. ये जो ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर नहीं होगा. ऑर्डर क्या होगा? जो यहाँ दिखाया गया है ये ऑर्डर होगा. Na3PO4 का जो कोagulation पावर होगा या कह सकते हैं फ्लोकुलेटिंग पावर जो होगा वह अधिक होगा
और उससे कम Na2SO4 का होगा और सबसे कम NaCl का होगा। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है वह इनकरेक्ट है। हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नहीं, ए नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है वह करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यस, यही हमारा सही होगा। ठीक है, और थर्ड दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नहीं, ये नहीं होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा क्या है, करेक्ट है, तो ये जो है नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा यही सही होगा। ओके, थैंक यू।